तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 48 देखने वाले हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है कि इफ सच दैट 0 to 1 to r इज द डिफरेंशिएबल इन डोमेन एंड आपको दिया हुआ है f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 एंड आपको फाइंड करना है a बाई b दिया हुआ है। इसमें करेक्शन कर लीजिए, आप a बाई बी मत निकालिए, आप मुझे निकाल के बताइए बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इंटू बी। ठीक है, इसमें मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, then the fundamental data that are given are integration 0 to 1 f dash x square into root under 1 plus x square dx equals to 1 by ln root 2 plus 1, that is a, and find and the value of integration 0 to 1 fx by root under 1 plus x square dx is b, then you have to find the greatest integer of a into b। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके 7 to 8 मिनट्स ट्राई कीजिए, देन हम डिटेल में सोल्यूशन इसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी पे। देखिए इस पे क्वेश्चंस काफी कम अवेलेबल है, आपके लेवल पे भी कम अवेलेबल है, और मॉड्यूल्स और बुक्स देखेंगे तो थोड़ा कम एप्लीकेशन गिवन है। तो इसलिए मैंने इसका एक नाइस क्वेश्चन उठाया है आज। आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं इस इनइक्वालिटी का। जेई के एक्चुअल पेपर में अभी तक तो नहीं आया है, बट कह नहीं सकते, कभी आ भी सकता है। लेकिन अगर आप AITS GMP इन मॉड्यूल्स को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना चाहते हैं तो ये पोर्शन आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस इनइक्वालिटी पे आपका डाउट आई थिंक खत्म हो जाएगा कि एप्लीकेशन कैसे करना है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर समेशन साइन को सॉरी इंटीग्रल साइन को समेशन में करते हैं तो आप ये अलजेब्रा में कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी कर चुके हैं। बेसिकली इसको यूज कैसे करना है, देखिए ये जो इनइक्वालिटी है, मैं थोड़ा याद करने का तरीका बता दूं। अगर आप इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो आप ऐसे लिख सकते हैं a टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इसका स्क्वायर लेस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इंटीग्रेबल है ए टू बी में तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स जी एक्स का स्क्वायर लेस इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर को शिफ्ट कर दीजिए तो एफ स्क्वायर एक्स इंटू जी स्क्वायर एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इक्वलिटी कब होल्ड होता है, देखिए मैं बता दूं आपको। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइप्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा कोई सिचुएशन बना है, आप पुट करके देखिए आपको, अगर लैम्डा जी ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे क्या बोथ साइड सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, राइट। अब अगर लेमडा स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ से लेमडा स्क्वायर आएगा, और ये जी स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर लेमडा जी एक्स पुट करेंगे तो ए टू बी लेमडा स्क्वायर, मतलब लेमडा स्क्वायर ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये इक्वलिटी का कंडीशन है। लेकिन स्टार मार्क क्यों? स्टार मार्क इसलिए क्योंकि देखिए कॉची स्क्वायर का ओरिजिन हुआ है वेक्टर से। तो यहाँ पे इक्वलिटी तब होल्ड करता है जब दो वेक्टर 0 डिग्री और 180 डिग्री का केस आता है। आप अगर और भी हायर क्लास में एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसी चीज से हम जब एल्जेब्रा में इसको यूज करते हैं, वहां से इसी आइडिया को शिफ्ट कर दिया जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। अब फंक्शन के केस में स्केलर मल्टीप्लीकेशन वैलिड है, आप सोच सकते हैं कि ये स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस फंक्शन है, बट उसमें निकाल पाना उसको बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शंस के बीच में मेनली आप अगर एंगल से सोचें तो इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आप इस कंडीशन अगर होल्ड हो रहा, वो चीज अटेन हो रहा है, तो आप 100% कॉची स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज इक्वलिटी वाला केस पे ही क्वेश्चन लिया है, तो वो आप जरूर देखें। अब देखिए सोल्यूशन आपको कैसे सोचना था, बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प मिलेगा जो मैं होमवर्क दूंगा उसमें। तो एफ डैश एक्स का स्क्वायर और रूट अंडर 1 + x² dx, इसका इंटीग्रल वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/ln√2 + 1। तो इसी को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ln 1 + √2। और आपको कहाँ पे जाना है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स बाई रूट अंडर 1 + x² dx, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या आपको ये नंबर कुछ खास लग रहा है कि ln 1 + √2, ये जो ln 1 + √2 है, क्या ये नंबर आपने कभी देखा है कि कहाँ पे इंटीग्रेशन करते वक्त आता है? तो देखिए f का दो वैल्यू अटेन हो रहा है 0 एंड 1, ये गिवन है 0 to 1 में। तो कहीं ना कहीं मैं एक इंटीग्रेशन निकाल के देखूंगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट अंडर 1 + x² dx।
क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ln x प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। अब मैं अगर 1 सब्सटीट्यूट करूं तो ln 1 प्लस √2 माइनस ln 1। ln 1 का वैल्यू तो 0 होता है, तो इट इज ln 1 प्लस √2। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक जानबूझ के साजिश किया गया था कि ये जो ln 1 प्लस √2 के टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो यही सबसे बड़ा एक हिंट आपके लिए हो जाता है कि आप इस चीज को रीअरेंज करके लिख सकते हैं ln 1 प्लस √2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ डैश एक्स का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ डैश एक्स का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि मैं अब कुछ करने वाला हूं और उसको देख के आपको भी काफी अच्छा लगेगा। ये देखिए जो फंक्शन लिखा है ना, इसको मैं मान लेता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1 dx से पहले उसको मैंने जी स्क्वायर एक्स डी एक्स मान लिया। ठीक है, मैंने जी स्क्वायर एक्स डी एक्स मान लिया। और ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश ये टोटल फंक्शन को मैंने एच स्क्वायर एक्स डी एक्स मान लिया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना है। फिर तो क्या है, जी स्क्वायर एक्स को मैंने माना है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एच स्क्वायर एक्स को मैंने माना है क्या, एच स्क्वायर एक्स को मैंने माना है एफ डैश एक्स का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अच्छा, तो कॉची स्क्वायर इनइक्वलिटी मैं एफ एंड जी एंड एच में यूज करूंगा, राइट। तो कॉची इनइक्वलिटी में दोनों टर्म तो मेरे पास देखिए, जैसे कि यहाँ पे एफ स्क्वायर एक्स इंटू जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे जी स्क्वायर एक्स इंटू एच स्क्वायर एक्स है मेरे पास दो फंक्शन, राइट। अब मेरा कॉची स्क्वायर का एलएचएस क्या आता, जी इंटू एच आता, तो वही मैं निकाल के देखूंगा कि मेरा एलएचएस क्या बन रहा है। तो इंटीग्रेशन जीरो, तो मैं अब यहाँ पे देखूंगा इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स डीएक्स, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी इनमें यूज करूंगा तो मुझे एलएचएस में ये मिलने वाला था, राइट। तो ये देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ एक्स में आपको पता है कि 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्रिएट हो रहा है। जी स्क्वायर एक्स ये है तो जी ऑफ एक्स ये है इंटू एच ऑफ एक्स। डरिए मत अभी, क्योंकि एक्सप्रेशन गंदा है, लेकिन बहुत अच्छी न्यूज है इसमें। रूट अंडर एफ डैश एक्स का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और फिर रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज हो जाएगा। अब थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, राइट। तो ये तो अपना एफ डैश एक्स डी एक्स हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ही तो हुआ इंटीग्रेशन 0 to 1, मतलब एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 1 to 0। क्या आपको वैल्यूज गिवन थे 1 एंड 0 में, बताइए बताइए। तो 1 माइनस 0 पे 1 आ गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स डी एक्स, इसका स्क्वायर भी मैं अगर कर दूं तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 2। अब देखिए कॉची सीएस इनइक्वालिटी से आपको क्या मिलेगा कि इंटीग्रेशन ए टू बी जी स्क्वायर एक्स dx इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी तो सही है। चलिए 0 to 1 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से 0 to 1 कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स डी एक्स इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स डी एक्स, इसका स्क्वायर। ये कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी कहता है। अब देखिए जो मैंने 1 इक्वेशन आपको मार्क करवाया वो बेसिकली क्या कह रहा है कि जी स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट का वैल्यू तो ये भी 1 है, और ये इसका वैल्यू कितना आया, ये भी 1 आया, 1 के इक्वल आया। तो मतलब इक्वलिटी होल्ड हो रहा है, राइट। तो इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड। तो आपको अभी क्या कर देना चाहिए कि एफ जो दो फंक्शन है वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की तरफ कर दीजिए। तो लेट से जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स को क्या माना गया था, जी ऑफ एक्स को क्या माना गया था, तो जी ऑफ एक्स चलिए स्क्वायर माना था तो स्क्वायर में कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एक्स। तो देखिए जी स्क्वायर एक्स था, तो जी स्क्वायर एक्स आई थिंक आपने माना था 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो जी स्क्वायर एक्स इज 1/√(1 + x²). अब लैम्डा स्क्वायर और ये ई स्क्वायर एक्स था एफ डैश एक्स का स्क्वायर इंटू √(1 + x²। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि एफ डैश एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू 1/λ² इंटू 1/√(1 + x²। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है वो है 1/, सॉरी देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये रूट नहीं आता क्योंकि जब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो नहीं आता। तो एफ डैश एक्स जब करेंगे तो क्या आएगा, 1/λ इंटू 1/√(1 + x²। इस तरह से होगा। तो देखिए 1/λ को मैं के से कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि 1/λ भी एक कांस्टेंट है। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है k/√(1 + x², राइट, k/√(1 + x²। अब मैं यहाँ से जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो भी निकाल सकता हूँ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि हमें हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है उसमें कुछ सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि के का वैल्यू अगर निकल जाए तो एग्जैक्ट फंक्शन भी निकल जाएगा, राइट। तो वो वहां पे क्या गिवन था कि एफ डैश एक्स इसका स्क्वायर इंटू √(1 + x² इज बेसिकली 1/ln(1 + √2) गिवन था। अब आप देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1, तो यहाँ से के स्क्वायर आएगा, k² / 1 + x² इंटू √(1 + x² dx। अच्छा फिर है, ठीक है, 0 to 1 k² / √(1 + x² dx। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 के स्क्वायर आया था। अब क्या कर सकते हैं कि के स्क्वायर और इसका वैल्यू आपको पता है इट इज ln(1 + √2) इक्वल टू 1/ln(1 + √2). तो यहाँ से मुझे पता है कि के स्क्वायर का वैल्यू पता है तो मैं के का वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 1/ln² आएगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा ln(1 + √2). यही है के का वैल्यू, राइट। अब क्या कर सकते हैं कि हमें बेसिकली एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1√(1 + x² + c। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ln x + √(1 + x² + c। अगर मैं x को 0 सब्सटीट्यूट करूं तो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 इज 0, के टाइम्स ln(1 + c एम्प्लाइज c इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए c इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो मेरा फंक्शन क्या बना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स ln x + √(1 + x², ये बना, राइट। और एफ ऑफ एक्स का जो अगर अभी हमें निकालना है इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स बाई √(1 + x² dx। तो ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 ln x + √(1 + x² बाई √(1 + x² dx। अब इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 ln x + √(1 + x² बाई √(1 + x² dx। तो आपको पता है कि इसका ही डेरिवेटिव ये आता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आता है, डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन। तो हम अगर ऊपर को t सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 जीरो, देखिए ln में अगर करेंगे तो ln 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ln(1 = 0। और जब मतलब बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ ln x + √(1 + x², इसको t सब्सटीट्यूट करना था, 1 पुट करके देख लीजिए तो क्या आएगा, ln(1 + √2), और ये पूरी तरह से आ जाएगा t इंटू डी टी। ध्यान से देखिएगा, मैंने और डिफ्रेंशिएशन करके नहीं लिखा है क्योंकि इसका ही तो आपको पता है ना इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इट इज इंटीग्रेशन t² / 2 फ्रॉम ln(1 + √2) to 0, so it is ln² 1 + √2 by 2। अब देखिए के भी एक था, तो हमारा जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल था वहां पे क्या आएगा कि इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स बाई √(1 + x², इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आपके पास आ रहा है के टाइम्स क्या आ रहा था, के टाइम्स ये इंटीग्रल आ रहा था, तो के इंटू ln² 1 + √2
2/2। अब आपको पता है k का वैल्यू था 1/ln 1 + √2, तो ln 1 + √2/2 आएगा, तो हमें क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इंटू बी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इंटू बी हमें निकालना था। तो a दिया हुआ था आपको ln 1 + √2, और यहाँ पे दिया हुआ था ln 1 + √2/2 आया। तो इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2, दैट इज 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने अटैच कर दिया है, आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। और ये भी उसी तरह का ही सिमिलर प्रॉब्लम है। तो किसी ने आज ये क्वेश्चन मुझसे डाउट पूछा था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, एक अच्छा क्वेश्चन, जो आई थिंक ये आपको कुछ नया सिखा के गया होगा कि कैसे फंक्शन से डील करना है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आप वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।